बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी पंचायत में आज क्या कुछ खास रहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोई भी सदस्य अपने आप को बाकी सबसे ज्यादा ज्ञानी है मानने लग जाएंगे तो उसको मैं आज एक्सपोज करना चाहता हूं। मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम अब भारतवर्ष में भी हो जाए तो राहुल जी के चाहने से नहीं होगा। हर चीज में बैठ करते, नरवाने बैठ गए, रफाल बैठ गए, हर चीज में। ये सब बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि जो मेरे भाई करते हैं वो सच बोलते हैं। पूरा दिन आपने बर्बाद कर दिया तो राहुल जी समझ जाइए, पूरा देश देख रहा है। बयानों की ये बौछार उस सियासत पर रार है जो महज वक्त देखकर अपना कांटा बदल लेती है। मंगलवार को संसद की पटल पर विपक्ष ने पहले स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा और उसके बाद जब इस पर चर्चा की बारी आई तो विपक्ष ने अपने विरोध की पुरानी पारी शुरू कर दी। विपक्ष इस पर चर्चा कराने की बजाय अपने आरोपों को दोहराने लगा और फिर इसके बाद वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। ये चर्चा से बचते हैं, ये संसद के प्रति उत्तरदायी गवर्नमेंट होती है, लेकिन इनका बिहेवियर ऐसा है कि ये संसद से भी ऊपर हैं, जैसा चाहे वैसा करें। विषय कुछ और था, विषय था नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। सब लोग तैयारी करके आए थे उसकी बहस करने के लिए, आप विषय कहीं और चले गए, पूरा दिन आपने बर्बाद कर दिया। तो राहुल जी समझ जाइए, पूरा देश देख रहा है आपकी दुर्व्यवस्था को। आप नेता प्रतिपक्ष तो हैं, लेकिन आप संभल के नहीं चलेंगे तो जितने कम आपकी सीटें आई उससे और कम होने शुरू हो जाएंगी, आपको निकाल दिया जाएगा पार्लियामेंट से। दरअसल लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष ने जो स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया, उस पर 50 से ज्यादा सांसदों ने पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। अब इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा तय हुई, लेकिन इसी बीच हंगामा भी शुरू हो गया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में करारा जवाब भी दिया। कोई भी सदस्य जब अपने आप को संविधान से बड़ा समझने लग जाएंगे, कोई भी सदस्य अपने आप को बाकी सबसे ज्यादा ज्ञानी है मानने लग जाएंगे तो उसको मैं आज एक्सपोज करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग सब बराबर हैं और इस सदन में बोलने के लिए भी चेयर से परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं है मैं सदस्य हूं इसलिए मर्जी से मैं जब चाहे खड़े हो जाऊं और मेरे लिए माइक ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ये सोचना भी गलत है। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई। सदन के बाहर सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार को ही इस प्रस्ताव के लिए जिम्मेदार बताते हुए कई गंभीर आरोप मढ़ दिए। असलियत ये है कि प्रेशर इन्होंने डाला है स्पीकर पर। असलियत ये है कि उनकी स्वतंत्रता इन्होंने खराब की है, इन्होंने खत्म की है, कि हर संस्था को खत्म करने वाले ये हैं। हम तो संस्थाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जहाँ भी जो भी हम आंदोलन कर रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, हम ये संस्थाओं को बचाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो संस्थाएं निष्पक्ष रही नहीं जिन पर आधारित हमारा लोकतंत्र है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों का जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया। सदन के अंदर प्रस्ताव पर जब बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की तो गोगोई ने बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोकने टोकने का आरोप बुलंद किया। लिहाजा इस पर जब हंगामा ज्यादा बढ़ा तो फिर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खड़े हुए और विपक्ष को बोलने का नियम समझा दिया। 115A में रूल्स 115A में ये भी प्रावधान है कि जब बोलने के लिए हम सूची देते हैं, हर एक पार्टी किस विषय में कौन बोल रहा है सूची हर पार्टी देते हैं। और ये भी छूट है कि अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर पार्टी का तरफ से नहीं, मैं अपने आप नाम देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। और जो स्पीकर को सूची नहीं दे करके भी स्पीकर को नजर को मिलाने के लिए टू कैच द आईज ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर, जो स्पीकर घूम के देखते हैं तो उसका नजर को दिखाने के लिए मेंबर हाथ भी उठा सकते हैं और अपने सीट से उठा सकते हैं स्पीकर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। सूची देने का बावजूद भी रूल 115A में क्लियर है कि स्पीकर पार्टी ने सूची दिया, उसके अलावा भी किसी भी सदस्य को स्पीकर डायरेक्ट बुला करके बोलने का परमिशन दे सकता है। ये बहुत विषय बहुत क्लियर है सर। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज बार बार
लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है और स्पीकर को, अथॉरिटी को जो चैलेंज किया जा रहा है, इसको लेकर के मैं ये सब बताने मजबूर हो रहा हूँ। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव पर 10 घंटे की चर्चा के बाद सदन में वोटिंग होगी, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए विपक्ष को 272 सांसदों की आवश्यकता होगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के समर्थन के बावजूद विपक्ष को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है, क्योंकि वर्तमान लोकसभा में सरकार को 293 सांसदों का समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव पास होना दूर की कौड़ी लग रहा है, क्योंकि अतीत में भी विपक्ष की तरफ से ऐसी कोशिशें की गई हैं, लेकिन आज तक कभी स्पीकर को हटाया नहीं जा सका। अब तक 3 लोकसभा स्पीकर के खिलाफ आया प्रस्ताव। पहला गणेश वासुदेव मावलंकर, दिसंबर 1954। कौन लाया? विपक्ष के सांसद, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा के सदस्य। वजह, विपक्ष का आरोप था कि स्पीकर ने अजर्नमेंट मोशन और सवालों की अनुमति देने में निष्पक्षता नहीं बरती। नतीजा, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, मावलंकर पद पर बने रहे। दूसरा, हुकुम सिंह, नवंबर 1966। कौन लाया? विपक्षी दलों के सांसद। वजह, विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्पीकर ने संसदीय कार्यवाही में विपक्ष को पर्याप्त मौका नहीं दिया। नतीजा, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, हुकुम सिंह पद पर बने रहे। तीसरा, बलराम जाखड़, अप्रैल 1987। कौन लाया? विपक्षी दलों के सांसद। वजह, विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्पीकर राजीव गांधी के प्रति झुकाव रखते हैं। नतीजा, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, जाखड़ पद पर बने रहे। कुल मिलाकर खबर लिखे जाने तक इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, लेकिन आखिर में ये सवाल जरूर है कि जो सदन आम जनता के टैक्स के पैसों से चलता है, वहां इस तरह हर बार हंगामा करना क्या विपक्ष की आदत बनती जा रही है?